बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ हैदराबादी शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मुख्तलिफ़ इसमें घरानों में मुख्तलिफ़ ही किस्म के शीर खुरमे बनते हैं, लेकिन इस तरह भी आप बना के देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और हर घर में ही बनता है, तकरीबन लाजमी ही बनता है मीठी ईद पे। शीर खुरमे में जो अज्जा शामिल होंगे वो ये हैं। 50 ग्राम ये बादाम लिए मैंने और इसको मैंने पानी में भिगो के और इस तरह इसका छिलका रिमूव कर दिया था मैंने और इस तरह बारीक बारीक फॉर्म में इसको ऐसा लंबाई में इसको काट दिया है, तो ये अच्छा खूबसूरती आ जाती है इससे। 25 ग्राम पिस्ता है, ये भी मैंने बारीक फॉर्म में काट लिया है। और ये काजू हैं, ये 50 ग्राम है, ये 1 के 2 कर लिए मैंने। ये छुआरे हैं और ये जो फ़ॉन कलर का जो छुआरा होता है, नर छुआरा कहलाता है ये, तो इसको इस तरह मैंने लंबाई में काट लिया है पानी में भिगो के। तो बेसिकली हमें इसी का अरोमा चाहिए शीर खुरमे में, क्योंकि असल इसकी जो मेन जूस है वो यही है, छुआरा। इस तरह होता है ये। तो ये पानी में मैंने डिप करके रख दिया था और 5-6 घंटे पानी में डिप करें, ये इस तरह फूल जाएगा। तो ये मैं साबुत इसी तरह छोड़ दूँगी। अगर कोई इस तरह साबुत लेना चाहे, इंजॉय करना चाहे, तो वो साबुत भी ले सकता है। इसको इस तरह पानी में डिप कर लें तो ये फूल जाएंगे, इस तरह फूल जाएंगे, तो ये आसानी से ये इस तरह हो जाएंगे, कट और आराम से कट भी जाएंगे। और इसी का अरोमा हमें चाहिए दूध का है। दूध में जब ये शामिल होंगे तो ये जब 15 मिनट 20 मिनट पकेंगे तो इसका अरोमा दूध में शामिल हो जाएगा। छोटी इलायची आधा चमचा ये दूध में शामिल होगी। आधी प्याली घी है और इसमें मैं तमाम ही ड्राई फ्रूट जो है वो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन ये घी 70 ग्राम के करीब होगा और ये डालडा घी है। चाहें तो अगर आपके पास है देसी घी तो आप देसी भी ले सकते हैं। आधी प्याली इसमें ये बारीक सेवइयाँ हैं। सेवइयाँ जो है आप अपनी इस तरह भी बना सकते हैं, खाने वाला भी और पीने वाला भी। तो ये आधी प्याली ये सेवइयाँ हैं। चीनी है, ये 200 ग्राम है। ये 100 ग्राम खोपरा है और ये मैंने इसका जो ब्लैक ये जो होता है ब्राउन वाला, ये मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये वाइट इस तरह मैंने कश कर लिया है। इस तरह कद्दू कश कर लें आप, तो ये सही रहता है और वो जो ब्लैक होता है वो अच्छा महसूस नहीं होता। तो ये हम फ्राई करेंगे, ये बहुत अच्छा इसका अरोमा आ जाएगा। ये दूध है, ये 1.5 लीटर मैंने लिया है और इसको मैंने गर्म कर रख दिया है ताकि इसका पानी रिड्यूस हो जाए थोड़ा। तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। कंडीशन पे आ गया तो फिर मैं इसमें ये जो छुआरे मैंने बारीक काट के रखे ये मैं शामिल कर दूँगी इसमें, ताकि इसका छुआरे का जो अरोमा है इसमें ही शामिल हो जाए। और इसको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, ताकि इसका जो जायका है, ये टेस्ट वो दूध में शामिल हो जाए। और ये कुछ छुआरे मैंने साबुत रखे थे, तो ये साबुत छुआरे ये मैं इसी तरह डाल दूँगी। जब दूध में एक उबाल आ गया तो फिर मैं इसमें आधा चमचा छोटी जो इलायची है वो भी मैंने कूट के शामिल कर दिए। जब तक ये पक रहा है 20 मिनट के लिए, तो हम जो ड्राई फ्रूट हैं सारे वो हम घी में फ्राई कर लेंगे। दूध में मैंने छुआरे शामिल कर दिए थे और इसमें ये मैं चीनी शामिल कर दूँगी। पौन प्याली या 1 प्याली ले रहे हैं, आपके ये अपने टेस्ट के ऊपर है। तो बाज़ घरानों में ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है, बाज़ नॉर्मल खाते हैं, तो यह आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें। और इसको छोड़ दें, इसको दम पे 15-20 मिनट के लिए। तो ये इसका जायका जो छुआरे का जायका है वो दूध में शामिल हो जाएगा। शामिल करूँगी और ये जो बादाम मैंने काटी ये मैं शामिल कर दूँगी। तो इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करके डालने से अच्छा इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो जब आप इस तरह बना के और खाएंगे फिर आप मुझे बताइएगा। बादाम गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है, इस तरह स्लो चूल्हे पे ही करें बिल्कुल, ताकि वो अच्छी तरह अंदर तक उसका जो टेस्ट है वो बादाम का एक अच्छा रिलीज़ हो जाए और आपको जब आप शीर खुरमा बाइट करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब बादाम का कलर गोल्डन हो जाए इस तरह, तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह मैं सारे ही ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैं इसको फ्राई कर लूँगी घी में डाल के। बादाम का ये कलर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया जैसा मैं चाह रही थी। तो अब मैं इसको निकाल दूँगी प्लेट में और इसी पैन में मैं खोपरा फ्राई कर लूँगी। सेम इसी पैन में मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी।
तो गोल्डन कलर आने तक इसको भी मैं फ्राई करके और प्लेट में निकाल दूँगी। ये खोपरा मैंने पैन में शामिल कर दिया और 1-1.5 चमचा इसमें मैंने घी शामिल कर दिया था और इसको स्लो बिल्कुल फ्लेम पे और इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। इस तरह खोपरा मैंने 1 चमचा घी डाल के और 1 चमचा घी डाल के इसी तरह मैं सारे ही ड्राई फ्रूट जो हैं फ्राई कर लूँगी। और ये इतना ही बस भूनना है, ज़्यादा नहीं कि वो काला ना हो, जलने ना पाए, सौंधी इसमें खुशबू आ जाए बस, और ये गोल्डन कलर आ जाए। इसी तरह मैं काजू को भी फ्राई कर लूँगी। तो काजू, बादाम, पिस्ते, खोपरा और बादाम, ये सारी चीज़ें इसी तरह फ्राई करके और निकाल लें। और छुहारे हमने उसके अंदर डाल दिए हैं। और किशमिश आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहें, लेकिन किशमिश मैं नहीं डालती, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये काजू अच्छी तरह इसमें फ्राई हो गए घी में, और 1 चमचा घी डाल के तमाम ही आप ड्राई फ्रूट अलग अलग फ्राई करेंगे ना तो वो सही रहेगा। तो वो एक साथ शामिल कर दें अगर हम और फ्राई करें ना, तो वो खोपरा जल्दी हो जाता है और ये काजू बादाम थोड़ा टाइम लेती हैं, तो वो सही नहीं रहता है। इस तरह बनाएं आप। ये तमाम ही ड्राई फ्रूट मैंने अलग अलग ही फ्राई किए। तो अब मैं इसमें जो बचा है घी, इसमें मैं ये फ्राई करके और ये भी निकाल दूँगी, और आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने इसी पैन में शामिल कर दिया था और 1 चमचा घी डाल के आप तमाम ही अलग अलग ही फ्राई कर इस तरह। ये देखिए, आधी प्याली सेवइयाँ हैं और ये मैं इसको फ्राई करके और स्लो ही चूल्हे पर करें तमाम ये काम, तो इसका एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। 2 चमचा घी शामिल करके और इसको अच्छी तरह सौंधी खुशबू आने तक मैं भूनूंगी इसको। दूध में छुहारे डालने के बाद 15 मिनट हो गए इसमें, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो लाइट हल्का सा इसमें गुलाबी कलर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल दूध में बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये छुहारे ना, इस तरह। तो ये जायका हमें छुहारों का ही चाहिए। और इसके बाद में जो फ्राई करके मैंने रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, वो शामिल करूँगी। यहाँ इस स्टेज पर मैं ये तमाम ही ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर दूँगी। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद इसमें 7 से 8 मिनट इसको और पकाना है और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। दूध में ड्राई फ्रूट में तमाम ही शामिल कर दिए थे और 7 से 8 मिनट पका लिया, ताकि इसमें इसका जो अरोमा है इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी इस तरह। शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। और इसमें जो सेवइयाँ हैं ये मैंने आधी प्याली ले ली थी और इसको मैंने भून लिया था। तो इसी में आप ये शामिल कर दें, तो ये इस तरह भी बनती है। तो बाद घराने में इस तरह खाई जाती है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें आप अगर चाहें तो यहाँ इस स्टेज पे खोया भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा, ये आपकी मर्ज़ी है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप शामिल करना चाहते हैं रिच फ्लेवर के लिए तो ये आप डाल सकते हैं। 2-3 चमचे आप डाल दें, आधा पाव से भी कम, तो ये अच्छा इसका एक टेस्ट आ जाएगा। अगर आप इस शीर खुरमे का जायका और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, आधी प्याली। तो इससे और मज़ीद इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। कुमेल शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह आप बनाइएगा, और ये इस तरह आप बनाएंगे इसी मेथड से तो आपका भी इसी तरह बनेगा। तो इस तरह आप बनाएंगे तो ये आप इस तरह बगैर सेवइयाँ वाला है, तो इस तरह आप पी सकते हैं या चमचे से भी खा सकते हैं। और ये इसमें सेवइयाँ शामिल हैं, तो इस तरह आप ये खा सकते हैं। तो दोनों ही स्टाइल के मैंने बना दिए, और इस तरह आप बनाएं और दाद वसूल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसी मेथड से बनाएं।
जिस तरह मेथड से मैंने बनाया है। और अगर आप दूसरों के रास्ते में रोशनी करते हैं तो अल्लाह ताला आपका रास्ता भी रोशन कर देता है। लोगों में आसानियाँ बांटने वाला कभी मुश्किल नहीं खाता। और तमामी लोगों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।